बता रहे थे कि अल्लाह ताला की शरण में जाना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो किसे मानते हैं आप अल्लाह ताला? देखो, आज से जब मैंने नाम पहले लिया था तो मैं तो कभी जानता भी नहीं था कि अल्लाह ताला कौन है। मैंने बहुत से मुसलमान काजियों यहाँ के यहाँ मैंने मम्मी पापा से भी पूछा कि वो कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति होगी ना जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे समाज को चला रही है, जिसने एक पानी की बूंद से एक आदमी को उत्पन्न कर दिया, एक औरत को उत्पन्न कर दिया। फिर मैंने सुना था आदम और हव्वा के बारे में, बोला कि परमेश्वर अल्लाह ताला ने आदम बनाया, फिर उसकी हड्डी से एक हव्वा बनाया, उससे संसार चला। पर आदम को अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला भी तो होगा ना कोई। तो उन्होंने ये कहा कि आप कुरान शरीफ को पढ़ो। मैंने तहे दिल से मालिक की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम पाक को पढ़ा है। वहां पर मुझे एक एक चीज के अरब का पता लगा। उसमें एक सूरत आती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। हमारा जो मैटर है वो ये है कि हमने एक सूरत फुरकानी 25-52 से 59 तक में पढ़ा था कि फला तूतल काफिरन जाहिदुम भी जिहादन कबीरन। इसमें कबीर परमात्मा को जो बड़ा बोला गया है। मैंने बहुतों मुसलमान काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है, कि कबीरा गुनाह है। कौन सा गुनाह है? पाप का है, चोरी का है, डकैती का है। बोला कबीरा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उन्होंने सब एक अज्ञान रूपी के कारण बहकाया हुआ था। असली ज्ञान ये था, मालिक के द्वारा दिया और था कि कबीर इज गॉड है, कबीर ही अल्लाह ताला, अल्लाहू कबीर है, नोट है अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर बोलो या अल्लाहू कबीर है बोलो, बात एक ही है, वह अल्लाह कबीर है। और बड़े का मतलब होता है कबीर। अगर बड़े को लेके चलते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि शुरू करता हूं उस अल्लाह ताला के नाम से जो कबीर है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला है। उस हजरत मोहम्मद साहब जो हमारे नबी है, जो पीर पैगंबर थे, जिनको नबी का दर्जा दिया गया, उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे जब उन्होंने अपनी शब्द से गाय को मार दिया था और उनसे जीवित नहीं हुई थी। उन्होंने जाके एक गुफा में रोए, घर को बंद करके रोए कि अल्लाहू कबीर है, गिड़गिड़ाए अल्लाहू कबीर है, अल्लाहू कबीर है। तो वो एक सूक्ष्म रूप धर कर आए। तब उन्होंने कहा था कि मेरी गाय को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा था जाओ मोहम्मद आपकी गाय जीवित हो जाएगी। तब एक सूक्ष्म रूप में वो आए और उनकी गाय जीवित करी और वो चले गए। तब से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन को गाय को काटा गया था, जिस दिन को गाय को काटा गया था, वो मुसलमान भाइयों ने अपनी डायरी में लिख लिया। उसी दिन से ये जीव हत्या का प्रथा चलने लगी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अपने खुद मुल्ला काजियों से पूछो जाके कि आखिरकार में जो रमजान था, रमजान में जो चारों किताब निकली थी, जो कुरान शरीफ उतरी थी, ऐसा मोहम्मद साहब जब इतने प्यारे थे, अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी थे, तो उनका जो एंड हुआ था वो इतना बुरा क्यों हुआ था? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है। हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा जिंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। नमाज रोजा बंक नमाज दहीरे बिस्मिल की नहीं बात करे, ये मालिक की वाणी है। रोजा बंक नमाज दहीरे, बंक माने अजान, अजान जो लगाते हो, अजान का मतलब क्या होता है? अजान का मतलब ही क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामती सलाह, कद कामती सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? आज लग ना तो हमने कभी कोशिश करी, बस एक आवाज आती है उसके पीछे हम चल देते हैं। जैसे एक भेड़ जा रही है, उसको पता है मैं मरने जा रही हूँ, फिर भी हजारों की संख्या में से एक भेड़ निकलती है उसके पीछे, फिर एक छोटी सी भेड़ उससे निकलती है कि ये आखिरकार में भेड़ जा कहाँ रही है। वो भेड़ जाके देखती है शॉर्टकट रास्ते से, उसे पता लगा कि बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर सारी भेड़ गिर रही है और सब चिल्ला रही कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। वो अपने माँ बाप भाई बहनों सबको समझाता है कि आप प्लीज इस रास्ते को छोड़ दो। सब कहते हैं कि नहीं, तेरे बड़े बुजुर्ग चले थे, तू भी चल। बड़े बुजुर्ग चले थे क्योंकि वो अशिक्षित थे, हम पढ़े लिखे, हमारे पास सही है, प्रमाण है। आप अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखो, फजाइल अमाल को खोल के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? उनकी 40 साल
के बाद 2 बार विधवा हो चुकी खाजिदा बेगम से शादी हुई थी, 4 पुत्र 3 लड़कियां प्राप्त हुई थी। उनके सामने उनके पुत्र हाशिम, काबिल और ताहिर तीनों आपस में कट के मर गए थे। उस आदमी का जीना क्या जीना जिसके सामने उसकी बच्चों को ही मौत हो गई। आप खुद बताइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्यों चल रहा है ये आपके लिए चला, ये उस मालिक का फरमान है। अगर आप समझ जाओ तो जल्दी आ जाओगे, नहीं मालिक की वाणी है, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरों। हकीकत में जब यहाँ पर लेट आओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर सिंह लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवे से कि मेरे मांस को खा लो, आंखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताए? खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है? न बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है? तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रजा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रजा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने साल में 2 जो त्योहार आते हैं, इसमें हम जितनी भी कुर्बानियां करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए, मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है, अब तक हमें इस राह से भटकाया। अगर वो उसी टाइम ये बोल देते जब मांस को काटने लगे थे कि कलमे पढ़ने से जो मांस खाया जा रहा है वो हराम है, वो गुनाह है, उसकी सजा बहुत बुरी होगी, तो आज जितना भी मुसलमान समाज है ये मांस को नहीं छूता। इन्हीं की वजह से आज जो भी मुसलमान समाज का बंदा वो शुरू से मांस खाने लग जाता है। जब हमें मालिक ने यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बना के भेजे थे, उस नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। ये उस मालिक का फरमान है। अगर हम नियम पर चलेंगे, उस अल्लाह ताला की भक्ति करेंगे, उस अल्लाह ताला की इबादत करेंगे जो वास्तव में अल्लाह ताला है, जो खुदा है, जिसको वास्तव में खुदा बोला जाता है, वह खुदा कबीर परमेश्वर है, उसका सत्य ज्ञान है। उसका सत्य ज्ञान सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई देने वाला ना है और ना रहेगा। मुल्ला काजियों में अगर इतना ही दमखम है तो मेरे को एक ही बात बता दो कि वो कुरान शरीफ के बारे में इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे मुसलमान भाइयों को भटकाया क्यों नहीं कहा कि भैया इसके बारे में ये लिखा है कि उस बाखबर से पूछ कर देखो, उस इल्म वाले से पूछ कर देखो। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान था, थोड़ा सा भी अगर ध्यान था, थोड़ा सा भी अगर आप उस मालिक से डरते थे तो आपको मुसलमान समाज भटकाना नहीं था, जो कि आज के मुसलमान समाज को, आज के युवा पीढ़ी मुसलमान समाज के बच्चों को जरूरत है। मेरी अपनी युवा पीढ़ी से, मेरे अपने मम्मी पापा से, मेरे अपने पूरे मुसलमान समाज से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के लोगों से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के माइयों बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार इस आश्रम में आइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में जो आए हुए हैं ये अल्लाह ताला के मुनाइंदे हैं, यानी कि अल्लाह ताला के द्वारा भेजे हुए एक फरिश्ते हैं जो हम सोए हुए आत्माओं को जगाने के लिए आए। हमें उसी जन्नत में वापस जाना जहां से हम अल्लाह ताला से बिछड़कर यहाँ आए। आप खुद कहते थे, हमें खुद बताया जाता था कि हम जन्नत से आए हैं। जब हमें इतना पता है कि ये शैतान का सब कुछ है, यहाँ शैतान का हुक्म चलता है, तो हम यहाँ से निकलने की क्यों इच्छा नहीं करते? क्या ये हमारा खुद का है? हमारा शरीर भी खुद का नहीं है। अगर हकीकत पूछो तो मनुष्य जन्म इतना अनमोल जन्म है, पर हम इसको अपनी गलत साधना के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण इसको बर्बाद दिन पा दिन करते जा रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार 40 दिन की जमात में गए, 40 दिन की जमात में गए, हज में गए, 2 बार हज करके आए। कहते हैं कि हज में जो जाता है वो बंदा सीधा जन्नत को जाता है। उसके घर में उसकी बहू का एक 1.5 साल की लड़की गुजर गई,
डेढ़ महीना पहले उसको 1.5 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होने वाला था, 1.5 महीने के बाद उसका लड़का होते ही गुजर गया। तो इससे बड़ी आफत और क्या आ सकती है उस बंदे के लिए जो बंदा जमात में गया है। उस बंदे को क्या वो मालिक इतना नहीं देख सकता कि ये बंदा मेरी राह में लग रहा है, इस बंदे के घर में बरकत दूं या इस घर के बंदे को मैं सही सलामत रखूं। ये बंदा अगर काल जब अपनी वाली पे आता है, काल जब को खाने लगता है तो वो किसी का ना माँ देखता, ना बेटी देखता, ना बहन देखता है, ना बेटा देखता है, ना बाप देखता है। उसको सिर्फ खाने के लिए 1 लाख चाहिए, 1.25 लाख उत्पन्न कर रहे, उसको श्राप मिला हुआ है। आप सभी भाई बहनों, सभी मुसलमान भाई बहनों, भाईजानों से मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए। मुझे आने से लाभ हुआ है, मुझे आने से लाभ हुआ है, आपको भी होगा। अगर आप नियम पर चले, उस बंदी छोड़ के नियम पर चले, उस अल्लाह कबीर ताला को याद करो जो वास्तव में अल्लाह ताला है। अगर कबीर अल्लाह ताला नहीं है तो 786 बहुत कहते हैं कि 786 बार कबीर अल्लाह कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप एक बार खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो। हम बहुत डरते थे कि कुरान शरीफ को हम पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें अजाब मिलेगा, हम नापाक हैं। नापाक अगर बंदा है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप कुरान शरीफ को खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो, कुरान मजीद को पढ़ के देखो, फजाइल अमाल को पढ़ के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ के देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ है कुरान शरीफ में। अगर कुरान शरीफ के अलावा कोई भी मुल्ला काजी आपसे ये कहता है कि नहीं इसमें तो ये चीज नहीं है, हदीस में है, तो हदीस तो मालिक ने बनाई ही नहीं है। हदीस तो आसमानी किताब है ही नहीं। हमारी 4 किताबें हैं, तौरेत, इंजिल, जंबूर और कुरान शरीफ। एक ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, और चौथी किताब जो है रमजान के दिनों में उतरी थी। 40 साल के जब मोहम्मद साहब थे तो 40 साल से 23 साल तक वो उतरती रही थी, वो रमजान के दिनों में उतरी थी, इसलिए वो कुरान शरीफ कहलाई। आप खुद देखो, उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, आपको पता लगेगा, एक एक चीज का पता लगेगा आखिर कुरान शरीफ बोल क्या रही है। सर क्या मानते